ओके, सो पिछले वीडियो में हमने ये प्रिंट कर लिया था हेलो जावा या फिर हेलो वर्ल्ड, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आज हम या अब हम दूसरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि है ये देखो। सॉरी, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, डायनेमिक टेबल प्रिंट करना है जेएसपी का यूज़ करके। ठीक है, डायनेमिक टेबल। तो ये हमारा डायनेमिक टेबल कैसा होगा वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको डायनेमिक टेबल हमें कैसे प्रिंट करना है। वो मेरा शायद इसके अंदर होगा, मे बी टेबल डॉट जेएसपी। यस 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 यस, ओपन विथ कोड। ओके, ओके, तो ये हमारा ओपन हो रहा है। मैं ही गायब हो गया क्या? मैं आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आऊँगा टेबल डॉट जेएसपी। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं क्या दिखा रहा था कि ये जो हमारा टेबल है, तो ये मैंने टेबल पहले से कोड कर रखा है। ठीक है, तो पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है, ताकि हम विजुअलाइज करके वो हम फिर से बना सकें। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर है मेरा टेबल डॉट जेएसपी। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में हमें कुछ ऐसा एक टेबल बनाना है, इसमें कि हर एक रो का कलर अलग होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनेमिक टेबल प्रिंटिंग। देखो, यूजिंग कलर चेंज प्रैक्टिकल का नाम है ना, डायनेमिक टेबल प्रिंटिंग यूजिंग जेएसपी यूज कलर चेंज। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको बंद कर देता हूँ, अपने वाले कोड में आऊँगा मैं, VS कोड में। यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बनाऊँगा और इसका नाम होगा टेबल डॉट जेएसपी। ठीक है, तो अब हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए बेसिक HTML लिखेंगे। HTML, इसके अंदर हेड के अंदर टाइटल, जो कि हम देने नहीं वाले, और टाइटल के बाद हमारा हेड के बाद आता है बॉडी। अब हम आ गए बॉडी में। बॉडी में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। पहले एक टेबल बना के देख लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो हम बना दिया एक टेबल। टेबल के अंदर हम एक टेबल रो लेंगे, जो कि हमारी पहली रो होने वाली है। और पहली रो में हम क्या करेंगे, दो हेड लेंगे। टेबल हेड पहला में आएगा हमारा वैल्यू 1 और आएगा वैल्यू 2। ठीक है, तो अभी हमारा टेबल कुछ ऐसा है। पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमारे फोल्डर का नाम है जेएसपी और उसके अंदर मैंने बनाया है टेबल डॉट जेएसपी। रन करेंगे। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें बॉर्डर्स नहीं है, तो मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। टेबल के अंदर हम जाएंगे, लिखेंगे बॉर्डर इक्वल टू कोटेशन के अंदर 1। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 1 आए और वैल्यू 2 आए। तो लिखते हैं, एक और रो बनाएंगे, टेबल रो। उसके अंदर आएगा टेबल डेटा। टेबल डेटा में हमारे दो डेटा आएंगे ना, एक मान लो डेटा अभी मैं लिखता हूँ D1 और D2। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो हमारा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें इसमें ऐसा नॉर्मल HTML से तो बनाना नहीं है, हमें यूज़ करना है इसमें जावा का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जावा यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल देखो, ये वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, हमारी वैल्यू जो चेंज होगी वो इसके नीचे की होगी, ठीक है। ये वाली यहाँ इसके टेबल के नीचे की वैल्यूज़ चेंज होने वाली हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं मान लो इसमें रो इसी में 10 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दूंगा 10 20 30 40 ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा का कोड, और जावा का कोड हम लिखते हैं इस टैग के अंदर। अब इस टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, रिपीटेड टास्क करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स। तो सेम वही हम इसमें फॉर लूप्स यूज़ करेंगे, फॉर लूप। तो मैं लिखूँगा फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा, लूप 1 से 5 तक चलेगा और इसके बाद i प्लस प्लस, ठीक है, ये आ गया। अब ये लूप चलेगा 5 तक, 5 तक हमें चलाना है। और 5 तक जब चलेगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, ये टेबल का डेटा इसके अंदर का। तो ये जो डेटा का कोड है, क्या मैं यहाँ से हटा के इसके अंदर डाल सकता हूँ, लूप के अंदर। सॉरी, ये डेटा यहाँ से हटा के मैं इस लूप के अंदर डाल सकता हूँ ऐसे। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, फॉर्मेटिंग की वजह से एरर आ गया। इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा टैग है, इसके अंदर हमें किसका कोड लिखना होता है, जावा का, पर इसके अंदर हमने लिख दिया है HTML कोड, जो कि इनवैलिड है। आउटपुट में देखता हूँ, देखो एरर आ गया, ठीक है। तो ऐसा हम कर नहीं सकते, इसलिए एरर ही देगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, अभी भी एरर ही आएगा, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, देखो इसके अंदर जावा का कोड होना चाहिए। तो हमारा जावा का कोड कितना है, फॉर i इक्वल टू, ये हमारा जावा का कोड है, यहाँ से हमारा HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस टैग को यहाँ ना क्लोज करके यहाँ से हटा दूंगा और मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा हो गया जावा कोड, ठीक है। उसके अंदर ये हमारा टैग से बाहर आ गया ये कोड हमारा। तो अब एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एरर नहीं आनी चाहिए और नहीं भी आएगी। पर ये जो हमारा एक और ये ब्रैकेट है, ये भी तो हमारा टैग के अंदर होना चाहिए। तो इसको भी टैग के अंदर मैं ले लूँगा, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसा टैग बनाऊँगा और यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रन करूँगा। तो ये देखो फॉर लूप चल गया हमारा, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार हमारा फॉर लूप चल गया और सब में D1 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 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ D1 D1 प्रिंट किया है, ठीक है। एक D1 यहाँ पे आ रहा है, एक D1 यहाँ पे 2 D1 मैंने दिए हैं। तो हर रो के अंदर हमारे 2 D1 आ रहे हैं, एक D1 ये, एक D1 ये, ठीक है। ऐसे करके 5 बार, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे D1 थोड़ी चाहिए, है ना, D1 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करने, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो i की वैल्यू है हर आइटरेशन के लिए 1 2 3 4 5 हो रही है, क्योंकि i इक्वल लेस देन इक्वल टू 5 लिया है और i प्लस प्लस किया है। तो यहाँ पे D1 की जगह पे मैं i को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाली वैल्यू में i में 10 से मल्टीप्लाई करके मैं प्रिंट करूँगा।
ठीक है। तो क्या ये काम करेगा? फिर से चलिए देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है ना, पर हमें इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। तो मैंने पिछले हेलो में भी बताया था, यहाँ पे आपको अगर इसकी वैल्यूज़ चाहिए तो क्या करना है, हमें ऐसा टैग लगाना है। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन टैग के अंदर डालेंगे। तो ये मैं ऐसे करूँगा, ये इक्वल टू आएगा और यहाँ पे आएगा ये और ये, ठीक है। सेम यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। अब ये चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा जी। चलो सेव करके रन करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 आया और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होके सब में आया, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 50, ठीक है। तो हमने टेबल प्रिंट कर ली। अब इसमें कलर डालना है, ठीक है। कलर तो हमें इस रो में अलग कलर, इसमें अलग, इसमें अलग, ऐसा चाहिए था। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाएंगे। वो क्या है कि अगर हमारा ऑड हो, रो की वैल्यूज़ अगर ऑड है, जैसे कि 3 1 3 5, तो इसमें दूसरा कलर, और 2 4 और 6 नहीं है, पर 2 4 में अलग कलर, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी है, उसको हम बोलते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, एक कंडीशन होती है। रुको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ ना, टर्नरी ऑपरेटर। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। हाँ, तो ये इफ एल्स जैसा ही होता है बिल्कुल। हाँ देखो, ये इसका सिंटेक्स होता है। इसमें क्या है, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, अगर फॉल्स है तो ये कर दो। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर स्टाइल के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी रो है, इसी के अंदर मैं लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल इक्वल टू मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं क्या करूँगा पता है, बैकग्राउंड के अंदर मैं करूँगा क्या कि अगर मेरा आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन मुझे चेक करनी है, तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। देखो कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये कंडीशन मैंने चेक करी, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर ये ट्रू है तो बैकग्राउंड कलर में क्या डालोगे, लाइट ग्रीन, चलो लाइट ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, लाइट ब्लू। और अगर फॉल्स है तो क्या करोगे, लाइट डार्क ब्लू ले लो, ठीक है, डार्क ब्लू। ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब जो है इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं और इसको भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स है तुम्हारा। और ये जो है इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले लूँगा ताकि कुछ एरर्स नहीं आए। और एक और चीज़, ये मैंने स्टाइल में लिखा है, तो ये फिर से हमारा जावा का कोड हुआ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये HTML कोड तो है नहीं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको मुझे अपने वही पुराने वाले टैग के अंदर डालना पड़ेगा ताकि ये इसको इवेल्युएट करे, ठीक है। ऑल सेट, सेव करके देखते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है। तो मैंने क्या गलती करी है? मे बी इसको इसके अंदर शायद यहाँ पे सिंगल इक्वल टू आता है क्या? ओके, सिंगल इक्वल टू नहीं होता। ये ब्रैकेट इसके बाहर आएगा क्या? कभी कभी डिबगिंग करनी पड़ती है। अब मैं कोड तो मैं याद रखूंगा नहीं। कोड कौन याद रखता है भाई? ठीक है, तो फिर से एरर आ रहा है, पर लॉजिक यही है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ क्या एरर है। मैं जाऊँगा अपने table.jsp पे, इसको ओपन करूँगा और नोटपैड में ही खोल लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने क्या किया है? ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। ओ हो, हाँ 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 हाँ, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो देखो हमारा ये तो है हमारा जावा का कोड। ये तो है ही हमारा जावा का कोड, पर ये जो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर है ना, ये पूरा जावा कोड ही है। तो मुझे इसको इसके बाहर लिखना है। देखो ये भी यहाँ पे आएगा, तो ये टैग मुझे यहाँ पे ही क्लोज करना है। ठीक है, ये मैं tr एक्स्ट्रा आगे हटा लूँगा। ये पूरा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर कोटेशन टैग एक्सप्रेशन टैग के अंदर आएगा। यही मैंने गलती करी थी। अब मैं सेव करूँगा, रन हो जाएगा। आउटपुट देखो है, फिर से लाइन नंबर 15 में। ओके, अब क्या एरर है भाई? बैकग्राउंड कलर दिस इसका एरर है क्या? ओके, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो सेमीकोलन लगा दिया था एक्स्ट्रा, उसकी वजह से एरर आ रहा था। तो ये हो गया, हमने कर लिया डायनेमिक टेबल प्रिंटिंग, जिसमें हर रो में अलग अलग कलर आता है। तो ये प्रैक्टिकल हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, तो मैं इसको भी ख़त्म ही कर देता हूँ। ओके, बाय बाय।